हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा। मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनायक मैथ्स पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे और सिंपल इंटरेस्ट में लगभग हम लोगों ने क्लासेस ख़त्म कर ली थी। सिंपल इंटरेस्ट का एक टाइप बचा हुआ है इंस्टॉलमेंट वाला, किस्त वाला, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। और किस्त के सवाल बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आए हुए हैं और सिंपल इंटरेस्ट में एक ही ऐसा टाइप है किस्त वाला जो थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है। आपको उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो आज मैं आपसे वादा करता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट वाले सवाल का कॉन्सेप्ट मैं आपके दिमाग में बैठा दूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं पहले तो कुछ मिनट आपको समझाऊंगा, 5-10 मिनट आपको पूरा मतलब कंसंट्रेट होकर वो समझना मैं एक्चुअल में बताना क्या चाह रहा हूँ। आधी अधूरा ज्ञान नहीं, पूरा एक्चुअल कॉन्सेप्ट उसका समझिए। ठीक है, अब समझो, मैं कुछ 2-3 डाटा लिखता हूँ सामने, वो आप मेरे समझना। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एक अमाउंट पी प्रिंसिपल, वो 440 रुपये। कितना है? 440। फिर एक हमने अमाउंट लिख दिया 500 रुपये। फिर मैंने एक अमाउंट लिख दिया 550 रुपये। फिर मैंने रेट लिख दी 5%। फिर मैंने टाइम लिख दिया 5 ईयर्स। अब आप कहोगे सर आप ये क्या लिखते चले गए? मैं पूरा समझाऊंगा मैंने क्यों लिखा है। ये कोई चीज़ मान लो, कोई भी वस्तु थी, मान लो ये पेन ही 440 रुपये का था। ठीक है, मैं इसको पूरा कैश में नहीं, मतलब एक बार में पेमेंट करना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इस पेन का पेमेंट मैं किस्तों में करूँ या इंस्टॉलमेंट्स में करूँ। किस में करूँ? किस्तों में करूँ या इंस्टॉलमेंट्स में करूँ। ठीक है, तो मैं हर साल या हर महीने जैसे जैसे हमारी मर्जी होगी उस हिसाब से अपने इंस्टॉलमेंट्स को क्या है फिक्स कर लेंगे। अच्छा, अब मान लो ये पेन 440 का था, अगर हम उसको इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हैं, मतलब 5 साल तक हमें इसके इंस्टॉलमेंट देनी है, अगर इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हैं तो पर ईयर हम कुछ इंस्टॉलमेंट्स देंगे। उस इंस्टॉलमेंट्स में देते देते हमें टोटल 500 रुपीज़ देने पड़ेंगे 5 साल तक। हालांकि पेन 440 रुपये का था, पेन कितने का था? 440 रुपये का था। हमने इंस्टॉलमेंट में दिया, ये देखो 1 2 3 4 5, मान लो हमने 100 100 100 100 100 करके 5 साल मैंने उसको इंस्टॉलमेंट्स में इस पेन की कीमत चुकता कर दी, तो टोटल ओवरऑल हमको कितने रुपए देना पड़ा? 500। ये कौन सा पैसा है? इंस्टॉलमेंट्स वाला पैसा है। ये मैंने इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया पर ईयर। ठीक है, अच्छा ये जो 550 है, फिर ये क्या है? ये क्या है? अगर मैं 440 का पेन लाता, वो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहा है। कितना लगा रहा है? 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहा है। अगर मैं इंस्टॉलमेंट्स में ना देता, मैं डायरेक्ट 5 साल के बाद रुपए देता। समझ रहे हो? अगर मैं इंस्टॉलमेंट्स में रुपए ना देता, डायरेक्ट 5 साल के बाद रुपए देता, तो मुझे 550 देने पड़ते। जैसे देखो 404 एसआई बराबर क्या होता है? पीआरटी अपॉन 100 होता है। पीआरटी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है? 440। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी? 5। टी टर्म कितना है? 5। 0 0 0, एक ही जीरो कटेगा, कट गया। अभी 5 दूनी 10 और 2 से काट दो 22, 22 पंचे कितना आ गया? 110। 440 हमारा प्रिंसिपल था और 110 एसआई आ गया, तो 440 प्लस 110 टोटल हमें कितना रुपए देना पड़ता? 550 रुपए देना पड़ता। अगर हम ये 440 का पेन लेते और हम बीच में कोई भी इंस्टॉलमेंट वगैरह कुछ भी ना देते, डायरेक्ट 5 साल के बाद पेमेंट करते जाके, तो 440 का 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 वर्ष के बाद हमको 550 रुपए देना पड़ता। तो ये 550 एक्चुअल में क्या है? 550 एक्चुअल में ये है कि हम डायरेक्ट 5 साल के बाद पेमेंट कर रहे हैं, हमने बीच में इंस्टॉलमेंट नहीं दिया। अगर हमें 500 देना पड़ता, हमें इससे 500 अगर दे रहे हैं तो हर साल हम 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। तो आपको ये तीनों फिगर समझ में आए कि नहीं आए? ये तीनों फिगर एक्चुअल में लिखे क्या है? ये तो उसका प्रिंसिपल है 440 रुपए। 500 रुपए क्या है? अगर हम इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हैं तो हमें 500 रुपए देने पड़ेंगे। हर साल हमने दे दिया। देखो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जैसे 500 रुपए थे हमारे, हमने 100 रुपए इस साल चुका दिए तो 400 पे इंटरेस्ट लगेगा। फिर 100 रुपए चुका दिए, फिर 300 पे लगेगा। फिर 100 रुपए चुका दिए, फिर 200 पे लगेगा। मतलब ऐसे इंटरेस्ट लगता है। इसलिए हमने इंस्टॉलमेंट में देखो कि प्रिंसिपल भी हमारा कम होता जा रहा है। इंस्टॉलमेंट में हमारा क्या हो रहा है? प्रिंसिपल भी कम होता जा रहा है। तो ये जो 500 रुपए कब आया? जब हमने इंस्टॉलमेंट दी। तो यहां पे देख रहे हो सिर्फ 60 रुपए ही हमको क्या देना पड़ा? एसआई देना पड़ा या इंटरेस्ट देना पड़ा। अगर हम 5 साल के बाद चुकता कर रहे हैं तो हमको 550 देना पड़ रहा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये तो मैंने आपको 4 जो
लिखा है, जो फिगर लिखे हैं 440, 500, 550, क्या लिखा मैंने समझा दिया। टोटल अमाउंट है आफ्टर 5 ईयर का। अब समझो इंस्टॉलमेंट का सवाल हम पढ़ने जा रहे हैं, इंस्टॉलमेंट सीखना आना चाहिए। ये मैंने पहले यहाँ पे मान लो 0 साल से मैंने कोई इंटरेस्ट लिया, पहले साल 100 रुपये दिए, दूसरे साल 100 दिए, तीसरे साल 100 दिए, चौथे साल 100 दिए, पांचवें साल 100 दिए। अच्छा मेरी बात समझना, ये 550 तो एक तरीके से एसआई बराबर पीआरटी से हम निकाल लेते हैं। अब हम इंस्टॉलमेंट से कैसे निकालेंगे? अगर हम यहीं पे अगर बात करें 5वें साल की, कितने साल की? 5वें साल की बात कर लें तो 5वें साल उसने 100 रुपये दे के, यहाँ पे अगर हम इंस्टॉलमेंट बात करें तो 5वें साल उसने 100 रुपये दे के अपना ब्याज अदा कर लिया। 5वें साल उसने 100 रुपये दे के ब्याज अदा कर लिया। अब थोड़ा सा बैक आओ, इस पर तो इंटरेस्ट लगेगा नहीं, क्योंकि इसने 5वें साल दिया है तो क्या इंटरेस्ट लगना, लास्ट में उसने पेमेंट किया तो इंटरेस्ट कुछ लगना नहीं। अगर ये चौथे साल में 100 रुपये उसने ना दिए होते, अगर ये चौथे साल में उसने 100 रुपये ना दिए होते तो इस पर 5 रुपये का इंटरेस्ट लगते, ये 105 देना पड़ता 5वें साल में। अगर चौथे साल में 100 रुपये ना देता तो 5वें साल में इसको 5 रुपये और एक्स्ट्रा देने पड़ते, भाई 5% तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, तो ये 105 देने पड़ते हैं। अगर ये तीसरे साल भी 100 रुपये ना देता है तो यहाँ पे इसको 2 साल का इंटरेस्ट लग जाता ना, यहाँ से यहाँ तक का 5, यहाँ से यहाँ तक का 5, टोटल 10% इंटरेस्ट लगता है, मतलब इसको 110 देने पड़ते हैं। ठीक है, अगर ये दूसरे साल भी इंटरेस्ट ना देता, दूसरे साल भी अगर इंस्टॉलमेंट 100 रुपये ना देता है तो 5, 5, 5 टोटल 65 देना पड़ जाता, मतलब यहाँ पे इसको 115 देना पड़ता है। अगर ये पहले साल भी 100 रुपये ना देता तो 1, 2, 3, 4 मतलब 5 को 20% इसको इंटरेस्ट देना पड़ता, तो 100 + 20 120 रुपये इसको देने पड़ते हैं। ये जो मैंने लिखा है ना, ये कब की बात है? जब वो डायरेक्ट 5 साल बाद पेमेंट कर रहा। अगर इसको जोड़ोगे तो 5, 5, 10 हो जाएगा, ये 2, 2, 4, 1, 5, ये 550, देखा आ गया 550। तो आपको समझ में आ गया कि अगर इंस्टॉलमेंट में पे कर, अगर इंस्टॉलमेंट में ना पे करे, डायरेक्ट 5वें साल में पे करे तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 100 रुपये 5वें साल में दिया तो उस पर तो इंटरेस्ट लगेगा नहीं। इधर वाला अगर उसने 100 रुपये पेमेंट ना किया होता तो 1 साल का इंटरेस्ट लगता 5%, तो इधर तीसरे साल में किया होता तो 1, 2, 2 साल हो गए तो 5, 5, 10% लग जाता। इधर ना किया होता तो 3 बार लग जाता तो 115 आ गया, इधर ना किया होता 4 बार लग जाता 20% आ गया। मतलब टोटल ओवरऑल उसको कितना देना पड़ता? 550। ये 550 कब देना पड़ रहा है? जब वो लास्ट 5 ईयर में पेमेंट कर रहा है, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट नहीं कर रहा। अगर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहा है तो उसको 100 रुपए देने पड़ते हैं। ठीक है, फिर देखो मैंने तो आपको ये डाटा से क्लियर किया। अब सवाल कैसे आएगा? सवाल जैसे आ गया कि कोई व्यक्ति 550 रुपए का, मैं इसी क्वेश्चन को ले लेता हूं, अगर लिख लेता हूं, कोई व्यक्ति 550 के कर्ज को 5% की दर से 5 वार्षिक किस्तों में अदा करना चाहता है तो किस्त बताइए। ये क्वेश्चन बन जाता है। कोई व्यक्ति 550, तो ये जो 550 उसने सवाल में लिखा है ना, ये 550 एक्चुअल में क्या है? ये 550 उसने इंस्टॉलमेंट में पेमेंट नहीं किया, डायरेक्ट 5 साल के बाद पेमेंट किया है। डायरेक्ट 5 साल के बाद पेमेंट किया है तो बोल रहा है अगर 550 के कर्ज को 5% की दर से 5 वार्षिक किस्तों में पेमेंट करना चाहता है तो किस्त बताइए। अब अगर वो चाह रहा है कि हम डायरेक्ट पेमेंट ना करें, किस्तों में पेमेंट करें, तो हमारी किस्त बताइए। कोई दिक्कत नहीं। तो हमने आपको क्या बताया कि आप किस्त 100 मान के चलो। कितनी मान के चलो? 100। हालांकि इसमें बराबर भी आपका वही आ जाएगा। ठीक है, किस्त आप कितनी मान के चलो? 100 मान के चलो। अब मान लो 5वें साल में है। कितने साल में है? 5वें। चलो इसको थोड़ा डाटा चेंज करके कितना कर लेते हैं? 1100 कर लेते हैं, वरना आपको 100 आ जाएगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब मान लो कि यहाँ पे 100 रुपये है लास्ट 5 ईयर में। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ये फोर्थ ईयर, ये 5 ईयर। 5 ईयर में उसने 100 रुपये दिए होंगे। अब अगर यहाँ पे किस्त में ना देता तो यहाँ पे 5 लगता है, 105 होता। इधर किस्त ना देता तो 110 होता। मैंने आपको बता दिया कि ये 115 हो जाता है। कितना हो जाता है? 120 हो जाता। तो ओवरऑल मिला के ये कितना हो जाता? 550। अगर हमने आसान किस्त 100 यूनिट मान ली तो उसके हिसाब से हमको 550 देना पड़ता, लेकिन सवाल के हिसाब से कितना देना पड़ रहा है? 1100। सवाल के हिसाब से कितना देना पड़ रहा है? 1100। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2 रुपए। अब उसने किस्त पूछी है तो 100 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। कितने की निकाल दो? 100 यूनिट। तो यहां पे हमारी किस्त कितनी आ जाएगी? 200 रुपए। तो देख रहे हो, 200 रुपए उसकी किस्त होगी। 200 के हिसाब से 1000 में ही उसका क्या चल जाता? काम चल जाता। अब इसको हम ऐसे डायरेक्ट तो लगाएंगे नहीं,
बार बार तो हम ये करेंगे नहीं कि बार बार हम ये करते घूम रहे इतना लंबा लगा रहे हैं। हम सीधे देखो 100 लिखेंगे 5वें साल का ऐसे, फिर हम देखेंगे इससे पहले साल एक बार लगा होगा। देखो 5 साल की बात की गई है ना, तो ये 5वें साल का मान लो। 4 साल में एक बार उसका इंटरेस्ट लग चुका होगा, 3 साल में 2 बार लग चुका होगा, 2 साल में 3 बार लग चुका होगा, और 1 साल में कितने बार लग चुका होगा? 4 बार लग चुका होगा। भाई 1 साल में यहाँ से दिया तो ये 4 साल और उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और फिर अगर 2 है तो कैसे देना पड़ा? इसे धीरे धीरे देता जाना पड़ेगा, तो 550 रुपये आ जाएगा। सबको बात समझ में आ गई? तो सीधे क्वेश्चन की ओर हम अग्रसर होते हैं तो आपको क्वेश्चन से थोड़ा और क्लियरिटी आएगी। चलो देखते हैं हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है? ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और उम्दा क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। चलो इसको इधर ही रहने दो, ठीक है। उसने बोला साधारण ब्याज की 5% वर्ष की दर से 5 समान वार्षिक किस्तों में 770 रुपये का ऋण दिया गया, तो बताइए किस्त बताइए, ठीक है। तो हमने क्या माना कि लास्ट 5वें साल की 100 रही होगी, उससे पहले 105 रही होगी, उससे पहले 110, उससे पहले 115, उससे पहले 120, ऐसे लिख सकते हैं हम डायरेक्ट। अगर 10% होती तो 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे बढ़ती। 5 है तो 5, 10, 15, 20 ऐसे 5 बढ़ाते चले जाओ। देखो इसको कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे बोलता 4 समान किस्तों में तो हम 4 लेते, इधर 5 बढ़ाते, फिर 5 और बढ़ा देते, फिर 5 और बढ़ा देते, 4 में आ जाता। 3 में बोलता तो 5 लेते, 10 लेते, मतलब 5-5 बढ़ाते चले जाना है। अब मैंने क्यों बढ़ाना है ये आपको पूरा एलोबरेट कर दिया, आपको क्यों बढ़ाना है। तो यहाँ तक हमने तो ये बढ़ा लिया, तो ये देखा तो 550 आ गया, और सवाल में इस 550 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 770 रुपये। अगर निकालोगे 0 से 0 कट गया, 11 पचे 55, ये 7 रुपये। 5 यूनिट की वैल्यू 7 रुपये है, हमको 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी। इंस्टॉलमेंट तो हमारी 100 रुपये थी ना, इंस्टॉलमेंट कितनी थी? 100 रुपये की। 100 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई, इधर भी 20 से मल्टीप्लाई, 140 रुपये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कितना आंसर है हमारा? 140 रुपये। सबको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में, वैसे फिलहाल तो मैंने पूरा क्लियर कर दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 25। फॉर्मेट चेंज हो गया क्वेश्चन का। चलो, कौन सी वार्षिक किस्त 13,260 के ऋण को 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में अदा करेगी? तो 13,260 रुपये ऋण है, इसको वार्षिक किस्तों में अदा करना है। सबको पता है ना कि 13,260 रुपये क्या है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी चाहिए। 13,260 रुपये ऐसा अमाउंट है जो उसने 4 साल के बाद डायरेक्ट पेमेंट किया है इंटरेस्ट लगा के। आप अगर वो चाहता है इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करे तो हमें कितना में पड़ जाएगा? तो देखो 100 मान लो, 7 4 है तो 4 बार ले जाओ, 7% है तो देखो एक बार 7 जोड़ दो, फिर एक बार 7 जोड़ दो, फिर एक बार 7 जोड़ दो। देखो 4 किस्त हो गई, 1 2 3 4, अब इनको जोड़ दो। देखो 400 तो आएगा ही, 4 लिख लो, फिर ये 14 7 21 21 42, तो 442 यूनिट बन गया। और 442 यूनिट की यहाँ पे कितनी दे रखी है? 13,260 रुपये, ठीक है। अब काट लो, लगभग आई थिंक 30 बार चला जाएगा। ये देखो 3 से 442 3 1326 हो जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। नहीं समझ में आया तो ऐसे भाई 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूना 6, 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12 1 13, 1326 आ गया, ठीक है। और 100 यूनिट की वैल्यू हमको निकालनी है, तो 100 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 3000 आ जाएगी। तो हमारी वार्षिक किस्त कितनी हो जाएगी? 3000 हो जाएगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी धीरे धीरे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 26। ये सब उसी पे सिंपल इंटरेस्ट में ज़्यादा इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन बनते नहीं, लेकिन एक ही दो बनते हैं, बस एक यही फंडा समझ लेना आपको। देखो 1740 के ऋण को 8% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में अदा करना। 1740 क्या है कि वो 5 साल के बाद अदा करेगा। अगर किस्तों में अदा करे तो कितना पड़ेगा? तो देखो 100 है, 5 है तो 8 किस्त है तो 8, फिर 8 जोड़ दो 116, फिर 8 जोड़ दो 124, फिर 8 जोड़ दो 132। अब ये देखो 500 तो आएगा ही आएगा। तो ये देखो ये आपका 16 8 24, 24 24 48, 48 और 32 80, 580। 580 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1740। तो ये मुझे लग रहा है कि 5 या 15 कितनी बार चला जाएगा? ये 0 से 0 चल गया, और ये सही जोड़ा है मैंने 18, ये 16 16 8 24 24 48,
50 80 जोड़ा तो सही है। अभी किससे कट जाएगा आपका, ये आई थिंक पूरा 3 बार चला जाएगा, पूरा 3 बार चला जाएगा, ठीक है। 8 50 यहाँ 150 हो जाएगा, 8 24 3 बार चला जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ गई, 3 रुपये आ गई। और 100 यूनिट की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो कितनी आ जाएगी, 300 रुपये आ जाएगी। तो हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा, 300 रुपये आ जाएगा। देख लो कितना सिंपल सवाल है, आपको बस ये लिखना है, डायरेक्ट आप यहाँ से आंसर आ जाओगे। भाई हमने इसको जोड़ लिया, 580 से 58 तियाँ 174 ऑलरेडी होता है, 58 तियाँ कितना होता है 174। देखो 50 तियाँ 150 और 8 तियाँ 24, 150 प्लस 24 174 हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 रुपये, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 रुपये आ जाएगी। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इस इंस्टॉलमेंट में। क्वेश्चन कितने हो गए, 3 हो गए। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या कह रहा है, अच्छा कह रहा है 25,000, ये हटो बेटा, 25,600 की राशि को 3 वार्षिक किस्तों में अदा करना है। यदि पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी, तीसरी की 1/3 तथा साधारण ब्याज की दर 10% है। अच्छा अभी तक जो क्या कह रहा था कि सारी समान किस्तें हैं, इस बार उसने किस्तों का बंटवारा कर दिया। समान किस्तों में डायरेक्ट हम जोड़ते चले जा रहे थे, बंटवारा कर दिया तो क्या क्या हमको फंडा नहीं पता है, पता है 3 किस्तें हैं, देखो 1 2 और 3 किस्तें हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी और तीसरी की, मान लो पहली किस्त हम 100 मान के चल रहे हैं, ये दूसरी की आधी, इसका मतलब ये 200 रही होगी। तीसरी की 1/3, इसका मतलब ये 300 रही होगी। पहली किस्त हमने 100 मान ली, दूसरी किस्त की आधी मतलब दूसरी 200 रही होगी, तभी तो आधी 100 होगी। तीसरी किस्त की 1/3, ये 300 रही होगी, तभी आधी होगी। ये फर्स्ट ईयर में, ये सेकेंड ईयर में, ये थर्ड ईयर में। तो ये 25,600 क्या है, 25,600 क्या है, लास्ट में 3 साल में डायरेक्ट पेमेंट किया गया, इंस्टॉलमेंट में नहीं किया गया। तो डायरेक्ट पेमेंट किया गया तो इसका अमाउंट निकालना आपको सिखाया मैंने। भाई तीसरे साल में अगर इसने यहाँ पे पेमेंट किया है 300 रुपए, अगर यहाँ पे 200 रुपए ना दिया होता तो उस पर कितना पड़ता, दर 10% है, तो 200 का 10% 20 रुपए, इसका मतलब यहाँ पे उसको 220 देना पड़ता। अगर इसने दूसरे साल में 200 रुपए ना दिए होते तो तीसरे साल में उसको 220 देने पड़ते। अगर पहले साल में 100 रुपए ना दिए होते तो इस पे 10% 2 बार लग जाता, तो 20% लग जाता, मतलब इसको तीसरे साल 120 रुपए देने पड़ते। सबको बात क्लियर। ये जो लाइन लिखते हैं मैंने पहले भी समझाई थी, जो 550 आया था वो क्या था, लास्ट ईयर पेमेंट किया गया था। उसको निकालने के 2 तरीके बताए, एक तो मैंने एसआई बराबर पीआरटी से आपको पूरा निकाल के दिखाया, एसआई बराबर पीआरटी, जब हमको सारी चीजें पता हूं, और एक मैंने इस तरीके से भी आपको निकाल के दिखाया था कि आप इस तरीके से भी लास्ट में जो अमाउंट पेड किया उसको कैसे निकाल सकते हैं, इस तरीके से कि लास्ट में 300 दिया, इस पे तो कोई इंटरेस्ट लगेगा नहीं, 200 दिया, इस पे 10% लग जाएगा, 1 साल का 220 देना पड़ेगा अगर तीसरे साल दे रहा है। यहाँ पे दूसरे साल 200 नहीं दिया, मान लो पहले साल उसने 100 नहीं दिया तो 100 पे 2 बार 10% मतलब 20% इस पे लग जाएगा, 120 देना पड़ेगा। तो टोटल जोड़ लो, ये 0 आएगा, ये 4 आ जाएगा, 3 540 यूनिट आ गया, और 540 यूनिट आ गया, और 540 यूनिट की वैल्यू कितनी है 256, मतलब 25,600 तो यूनिट है, ये 0 ना समझ लेना बेटा, ठीक है 540। अब देखो 0 से 0 तो कट जाएगा, और ये आपका किससे कट जाएगा, कितनी बार ले जा सकते हैं, ये टोटल आई थिंक 4 बार जा रहा है, 54 4 बार मतलब 40 बार चला जाएगा आपका। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। देखो 256, देखो 4, ये देखो 54 को अगर 4 बार ले जाएंगे तो 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 21 ना 4 चौको नहीं 216 आ रहा है, 4 बार तो नहीं जा रहा है, कुछ तो लफड़ा कर दिया मैंने क्या, 300 220 और ये 120, 10% दर था, 0 2 2 4 3 2 5 1 6 है बेटा, कितना है 6 है, 6 अब 4 बार चला जाएगा, 4 चौको 256, टोटल 4 बार चला जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 40, 1 यूनिट की वैल्यू 40 आ गई। तो उससे पहली किस्त पूछी तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4000, दूसरी पूछता तो 200 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाती 8000, तीसरी पूछता तो तीसरी की वैल्यू कितनी आ जाती 12000, तो पहली पूछी तो पहली कितनी आ जाएगी 4000, ठीक है। तो टोटल आपने देखा लास्ट वाला निकाला 640 आ गया, और 640 का 4 गुना कितना होता है 256 होता है। आई होप आपको ये बात पूरी क्लियर हो गई होगी। देखो ये डायरेक्ट, ये जो सवाल दिए गए होते हैं ना, इसमें आपका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा, ये आपका रेशियो पॉइंट में बनने की कोई जरूरत है नहीं, तो आप डायरेक्ट तुक्का लगा सकते हैं। जैसे तुक्का मैंने लगाया कि 500, इधर 4 आ रहा है, 54 लिखा था, 54 हमने देखा 6 आ रहा है, मतलब 4 चक्कू 16 ही हो सकता था, अगर आपने यहां पे भी गलती की होती तब भी आप आंसर इसका सही ले गए होते। तो ये तुक्का मारने का भी तरीका हो सकता है। अब 64 फिलहाल उसका एक्चुअल वैल्यू कितनी थी 64 थी, तो आपका आंसर आ गया 4000। कैलकुलेशन तो करना भूल ही जाना है आपको, अगर सामने ऑप्शन दिए गए हैं उस तरीके से भी आप लगा सकते हैं
कैसे ऑप्शन से हम पिकअप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। आजा बेटा, कहाँ जा रहे हो? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? ये हो गया था आई थिंक क्वेश्चन नंबर 28 देखना है अपन को। ये तो बड़ा सरल क्वेश्चन है, ये तो कोई भी लगा सकता है। दिल्ली एनसीआर में इतनी गर्मी हो रही है, बाप रे बाप। थोड़ा सा पसीना पूछ लेते हैं। कौन सी तिमाही किस्त 2120 के ऋण को एक वर्ष में 16% के साधारण ब्याज से चुकाई? देखो तिमाही किस्त, तिमाही की हम बात करेंगे। एक वर्ष में कितनी तिमाही होती हैं? 4, तो मतलब हमारा टाइम 4 ड्यूरेशन हो गई। 16% वार्षिक है, तो तिमाही में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे तो 16/4 मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी कितनी आ गई? 4% आ गई। तिमाही दिया गया था तो उसके डाटा को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। एक वर्ष में बात की गई, एक वर्ष में कितनी तिमाही होती है? 4 तिमाही होती है, 3 की 4 होती हैं, और 16% है, तो 16% को अगर हम तिमाही में चेंज करें तो 4 से भाग करना पड़ेगा। दुमाही में करेंगे तो एक साल में कितनी दुमाही बता रहे, छमाही में करेंगे तो एक साल में कितनी छमाही होती है? 2 होती, 2 से भाग कर देंगे। मतलब दुमाही में भी करना है तो 6 से भाग कर देंगे। ठीक है, देखो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 3 के 4 टेन्योर बन जाएंगे, तो इसको हम 16 को 4 से भाग कर देंगे तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 4%। अब वही सवाल 2120 को बेचना है, तो देखो 100 हो गया, 4 बार ले जाना है, इधर 104, इधर 108, इधर 112, जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 4 और 12 12 424, 424 बराबर कितना? 2120 रुपये। तो ये पूरा 5 बार चला जाएगा, 5 चक्कू 20 और 24 पंचे 120, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 500 रुपये आ गई। हमसे क्या पूछा गया था? तिमाही किस्त, मतलब ये वाली किस्त पूछी गई थी 100 यूनिट की वैल्यू, तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 बार, देखो 500 डायरेक्ट लिख देते हैं, हम गलती कर देते हैं, तो ये पूरा 5 बार चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5, तो टोटल कितना हमारी किस्त आ जाएगी? 500 आ जाएगी। सबको मेरी बात समझ में आ गई? 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 रुपये आ गई तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500 रुपये आ जाएगी। ये तो पिछले टाइप का पूरा सवाल था, इसमें तो कुछ नया बताने वाला नहीं था। जो ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना, दिमाग भी काम करना रुक कर देता है, वही हो जाता है कभी कभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? चलो ये क्वेश्चन आपको समझाते हैं। तो बेटा थोड़ा इस क्वेश्चन में बड़ा ध्यान से समझ लेना। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन मेरा वादा है मैं आपको ये क्वेश्चन समझा जरूर दूंगा। 10 रुपए की राशि को 11 रुपए की 11 मासिक किस्तों में चुकाने के लिए उधार दिया गया, साधारण ब्याज की दर बताइए। 10 रुपए की राशि को 11 मासिक किस्तों में चुकाना है और पर किस्त में 1 रुपये दे रहे हैं, मतलब 10 रुपये लिए 11 रुपये दे रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो SI है वो कितना है? 1 रुपये। ये सबको बात समझ में आई कि नहीं? 10 रुपये की राशि को 1 रुपये की 11 मासिक किस्तों में चुकाना है, मतलब 11 मासिक किस्तों में चुकाएंगे तो 11 रुपये चुकाएंगे। तो 10 रुपये लिए 11 रुपये दे रहे हैं, मतलब 1 रुपये हमने ब्याज दिया, तो साधारण ब्याज की दर बताइए। अच्छा, बहुत सारे ऐसा मत करना कि डायरेक्ट SI बराबर लिखा PRT/100, SI 1 P10, R पता लगाना, टाइम 1 साल हो गया, झट से पता लगा लिया। ऐसा नहीं करना। टाइम 1 क्या 1/12 हो जाएगा अगर मासिक किस्तों में पूछा। बेटा ये नहीं करना है। ये सवाल तब लगता है कि अगर वो अभी तक सवालों में क्या बोल दे कि वो इतने 11 मासिक किस्तों के बाद इतना रुपया दे रहा है, या टोटल मतलब इंटरेस्ट के साथ बोल रहा है। लेकिन यहां पे क्या फंडा लग रहा है ना कि वो किस्तों किस्तों में रुपए दे रहा है। कैसे दे रहा है? जैसे मान लो उसके पास 10 रुपए थे, उसके पास कितने रुपए थे? 10 रुपए थे, फिर उसने 1 रुपए दे दिया, अब उस पर 9 रुपए पे ब्याज लगेगा। फिर उसने 1 रुपए दे दिया, यहां पे 1 रुपए कम हो रहा, 1 रुपए दे दिया, फिर उसका 8 रुपए ब्याज लगेगा। फिर उसने 1 रुपए दे दिया, उस पर 7 रुपए के ब्याज लगेगा। फिर उसने 1 रुपए दे दिया, फिर 6 रुपए पे ब्याज लगेगा। फिर 1 दे दिया, फिर 5 पे लगेगा। फिर 1 दे दिया, फिर 4 पे लगेगा। फिर 1 दे दिया, फिर 3 पे लगेगा। फिर 1 दे दिया, फिर 2 पे लगेगा। फिर 1 दे दिया, अब डायरेक्ट उसका समाप्त हो गया। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रुपए देने चाहिए थे, लेकिन उसने 1 रुपए एक्स्ट्रा दिया, वही हमारा क्या है? SI है। उसने 1 रुपए एक्स्ट्रा दिया, वही हमारा क्या है? SI है। अच्छा, इसमें इंस्टॉलमेंट की बात अगर हम कर रहे हैं, उसने किस्तों में चुकाया है, तो किस्तों में क्या होता है? हमारा प्रिंसिपल चेंज होता चला जाता है। किस्तों में क्या होता है? प्रिंसिपल हमारा चेंज होता जाता है। अगर यहाँ पे 10 रुपए दिए, अब उसका 10 रुपए पे मान लो लगा कोई भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लो R रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, R%, तो 10 रुपए R% उसका लगता गया 11 बार।
या 10 बार, फिर 9 रुपए पे लगेगा 8% से, फिर 8 रुपए पे लगेगा। तो इससे क्या होता है ना कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो कम आता है, इससे हमारा जो इंटरेस्ट है कम आता है। और एक साथ आप लगा देते हो तो ज्यादा आता है। जो पहले वाले मैंने स्टार्टिंग की 440, 500, 550 रुपए लिखे थे, तो ये 440 तो प्रिंसिपल था, ये इंस्टॉलमेंट में चुकाया था 100 रुपए की। देखो यहाँ पे सिर्फ 60 रुपए का इंटरेस्ट आया, ये डायरेक्ट हमने चुका दिया था कि एक साथ ही चुका देंगे, तो हमारा 110 रुपए आया था। कितना आया था? 110 रुपए। तो यहां से यहां तक जाना, बस यहां तक की बात चल रही है। कहां तक की बात चल रही? यहां तक की बात चल रही। तो अगर इंस्टॉलमेंट में चुकाएंगे तो हमारा जो होता है कि इंटरेस्ट हमारा कम आता है डायरेक्ट अमाउंट में चुकाने से। तो बात तो वही है, जो एसआई बराबर पीआरटी करते हैं तो उससे डायरेक्ट 550 वाली वैल्यू आती है। एसआई बराबर पीआरटी करते हैं तो 550 वाली वैल्यू आती है। हमको 550 वाली वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमें 500 वाली वैल्यू पे बात कर रहे हैं। तो 500 वाली वैल्यू पे अगर हम बात कर रहे हैं तो 500 वाली वैल्यू 100 करके 5 आई थी, तो वैसे ही 1-1 रुपए करके ये दे रहा है, 1-1 रुपए करके वो दे रहा है, 11 बार दे रहा है। 10 बार तो इसका अमाउंट प्रिंसिपल ही हो गया था, 1 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है, मतलब वो एसआई दे रहा है। अच्छा, सवाल फार्मूला तो यही लगेगा, एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100, लेकिन प्रिंसिपल उसका 10 नहीं है। प्रिंसिपल उसका 10 नहीं, पहले 10 था, फिर 9 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 6 हुआ, 5, 4, 3, 2, 1, मतलब प्रिंसिपल उसका रिड्यूसिंग रहा। तो रिड्यूसिंग प्रिंसिपल को जोड़ दो एक साथ, प्रिंसिपल को क्या करो? जोड़ दो। तो 10 से लेके 1 तक जोड़ने के लिए आपको फार्मूला पता है, nn + 1/2। तो कितना आ जाएगा? 10 × 11/2 मतलब प्रिंसिपल यहाँ पर अगर हम लिखें एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100, तो एसआई 1 यूनिट था, तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया? 55। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पता लगाना है, और ये कितना है? वार्षिकी में चेंज कर लो, मासिक की बात कर ली तो वार्षिकी 1/12 × 100। अच्छा देखो, किसी को अगर ये बात समझ में ना आई तो मैं थोड़ा आपको और एलोबरेट कर दे रहा हूँ कि मैंने इन सबको क्यों जोड़ा। अब देखो, अगर मैं लिखूं 100 रुपए, यहाँ पे लिखूं 100 पे 10% से अगर इंटरेस्ट बताओ कितना आएगा? 10 रुपए आएगा। 200 पे 10% से इंटरेस्ट बताओ कितना आएगा? 20 रुपए आएगा। 300 पे 10% से इंटरेस्ट बताओ कितना आएगा? 30 रुपए आएगा। तो टोटल आप बताओ तो इंटरेस्ट कितना आ गया? 10, 20, 10 से 60 रुपए। तो हम इस पे अलग अलग क्यों निकालें? हम इस पे अलग अलग क्यों निकालें? क्यों ना हम इनको जोड़ लें? 3, 2, 5, 600 पे डायरेक्ट 10% निकालते तो हमारा वही तो आएगा। 600 पे भी अगर हम डायरेक्ट 10% निकाल दें तो वही है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो जो पहले लग रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो जोड़ दो तो भी उतना आएगा, फ्रैक्शन में निकालो तो भी उतना आएगा। तो अगर हम R% हमको चाहिए, 10 का R% से इंटरेस्ट निकालते हैं, फिर 9 का R% से निकालते हैं, फिर 8 का R% से मतलब इन सबका अगर हम अलग अलग R% से निकालते, इन सबका R% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर R% से इंटरेस्ट निकालते और टोटल उनको जोड़ देते, हम टोटल उनको जोड़ देते तो हमारा 1 रुपया आता। टोटल अगर उनको, इसको हटा देते हम, टोटल अगर हम उनको जोड़ देते तो हमारा कितना आता? इसको पूरे हटा देते हैं, फिर आपको पूरा क्लियर, मैं पूरा सब क्लियर करके छोड़ूंगा। तो एसआई बराबर मैंने पीआरटी लिखा था, एसआई बराबर पीआरटी, तो आपको समझ में आ गया। अगर हम 10 पे R% निकालते हैं, 9 पे R%, 8 पे R%, तो टोटल R% का जो इंटरेस्ट, जो भी एसआई आता टोटल 1 आता। या मैंने अभी बताया इन सबको जोड़ के निकाल लो, इन सबको जोड़ के, जैसे 100, 200, 300 निकाला, फिर भी R% निकालो, एसआई हमारा चेंज नहीं होगा। एसआई पहले भी अगर 60 आया था तो उस बार भी 60 आया, तो इसमें भी एसआई हमारा चेंज नहीं होगा। एसआई अगर 1 था तो अभी भी एसआई 1 रहेगा। तो पी हमने कितना निकाल लिया? 55 निकाल लिया। और ये सबको पता है ना, अगर 1, 2, 3 ऐसे जोड़ते चले जाते हैं, n तक जोड़ते हैं ना, तो इनका जोड़ निकालना होता है तो nn + 1/2 होता है। ठीक है, क्या होता है? nn + 1/2। तो ये 55 आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पता नहीं, अब मासिक की बात चल रही तो वार्षिकी में चेंज कर लेंगे, 1/12 × 100। अब इसको हल कर लो। ठीक है, हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और देखो, और ये कितने, इधर कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, तो ये 12 दूनी 24, 240/11। अगर इसको हल कर लोगे तो 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 21 सही 9/11% हमारा क्या है? ये आंसर है इसका, ये वाला आंसर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई? 21 सही 9/11%। ये सवाल देखो इतना लगाया ना, इतना आपको लगाने की जरूरत नहीं थी, मैंने पूरा एलोबरेट कर दिया क्यों क्यों ऐसा मैंने किया। अब समझो, अगर आपके सामने सवाल आता ना, एसआई बराबर पीआरटी आप लगाते लगाते, ठीक है, आपने देखा 10 रुपये था, 11 रुपये देना पड़ रहा, मतलब 1 रुपये हमारा इंटरेस्ट लगा है। प्रिंसिपल हमारा 10 हुआ होगा, 9 हुआ होगा, 8 हुआ होगा, डैश करके 1 तक गया होगा। कैसे गया मैंने बता दिया, तो आप डायरेक्ट उसको जोड़ के 55 निकाल लोगे। कैसे निकाला? रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, इधर टाइम 1/12 × 100, यहाँ से आर आपने डायरेक्ट निकाल ली, 21 सही 9/11% आ जाएगा। चलो इसी पे बेस्ड एक सवाल मैं और लेता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो?
चलो, अजय अतुल को 19 रुपए शर्त पर उधार देता है कि वो राशि 20 महीने में 20 बराबर किस्तों द्वारा 1 रुपए में, मतलब 19 दिए और 20 रुपए वापस कर रहा है। तो एसआई हमारा कितना, एसआई बराबर पीआरटी होता है ना, एसआई बराबर क्या होता है, पीआरटी अपॉन 100। 19 दिए 20 दे रहा है, इसका मतलब 1 रुपए वो एसआई दे रहा है। कितना एसआई दे रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल देखो 19 से, अब पहले 10 था, 10 से 1 तक गए, अभी 19 से 1 तक जाएंगे तो nn + 1/2 क्या होगा, n + 1 मतलब 20/2, 10 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 190। भाई 19 से 19 हुआ, 18 हुआ, 17 हुआ, 16 हुआ, 15 हुआ, 1 तक गए तो nn + 1/2 19 + n + 1 20/2, 10 190 आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है और समय हमें निकालना है तो 1/12 कर लो, क्योंकि वो हमारा महीनों में है। किस में है, महीनों में। महीनों को वार्षिक में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 1/12। अब काट लो, 0 से 0 चला गया तो ये r बराबर कितना आ जाएगा 120/19, 19 छंगा 114, 6 सही, 6/19% इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देख रहे हो, अब आपने इसको आसानी से इसको उड़ा दिया। इसको उड़ाने में आपको कोई भी समस्या का सामना